नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी में जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर स्टार्ट किए थे उसी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हमें ये जानना है कि प्लांट या एनिमल न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। तो प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी है कि प्लांट जो है न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेसिस नामक प्रोसेस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बच्चों होता क्या है कि कोई भी ग्रीन प्लांट जो होता है लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। यानी लास्ट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकलती है जो कि एक बाई प्रोडक्ट के रूप में होती है। और यही बाई प्रोडक्ट आपको पता है ऑक्सीजन हमको नेसेसरी होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होती है सांस लेने के लिए। इसी नाते इसे हम लाइफ एयर या प्राणवायु भी कहते हैं। आगे देखेंगे कि जो ये ग्रीन प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो करते कहाँ हैं। तो जो ग्रीन प्लांट हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वह होती है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट नामक स्ट्रक्चर में। ये दोनों बात एक ही है, चाहे प्लास्टिड कहिए चलिए चाहे क्लोरोप्लास्ट कह लीजिए। और इस प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसको समझने के लिए हम देखेंगे नीचे एक डायग्राम दिया गया है प्लास्टिड का या क्लोरोप्लास्ट का आप कह लें। इस डायग्राम की सहायता से आप देखेंगे तो जो प्लास्टिड होता है वो बाई कॉन्वेक्स या डिस्क्वायर्ड शेप में होता है और प्लांट की एक सेल में लगभग 100 की संख्या में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड पाए जाते हैं। इनका जो डायामीटर होता है वो 4 से 6 माइक्रोमीटर होता है। और जो इनकी प्रेजेंस होती है, जो लीफ होती हैं, लीव्स की जो मीजोफिल सेल होती है उस मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है। यानी मीजोसेल्स के अंदर जो है यह क्लोरोप्लास्ट जो है पाया जाता है। आगे बात करें, जो प्लास्टिड होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेनस होता है। और उसमें जो मैट्रिक्स कलरलेस पाया जाता है उसी को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। और इस डायग्राम में जैसा कि दिखाया भी गया है, आप देंगे ध्यान तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ जो डॉटेड ऐसे किया है ये मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को दिखाया गया है स्ट्रोमा। दूसरा इसमें बच्चों एक भाग होता है जो ये सिक्के जैसी संरचना के रूप में एडजस्ट है। तो इस होल को पूरे को नाम देते हैं क्या, ग्रेनम। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लास्टिड में पाया जाने वाला यह 2 भाग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एक होता है स्ट्रोमा, दूसरा होता है ग्रेना। अब यहाँ देखिए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा कि जो आउटर लेयर है इसकी एक आउटर और एक इनर 2 लेयर मिलाकर के डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाती है प्लास्टिड को। ध्यान देंगे बच्चों, इसमें जो एक सिक्के जैसी क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर है इस एक को हम नाम देते हैं थैलाक्वाइड। लेकिन जब ग्रुप में हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं ग्रेनम। डायग्राम में आपको आगे वहाँ दिखाया भी जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो किस आधार पे होती है या कैसे होती है, क्या मैकेनिज्म होती है। ध्यान देंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की बच्चों मैकेनिज्म होती है उसमें आप पाएंगे कि यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक प्रोसेस होता है। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में, जिसकी सहायता से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, वह बनते हैं। आप ध्यान देंगे कि इसमें H2O मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक है। अच्छा, रिडक्शन के लिए नेसेसरी होती है एनर्जी, और जो यह एनर्जी होती है वो लाइट रिएक्शन के थ्रू ही मिलती है। और यह एक रूप में होती है ATP या NADP की। तो लाइट रिएक्शन आगे हम देख रहे हैं, उससे पहले ATP और NADP क्या है।
एटीपी या एनएडीपी एनर्जी का एक फॉर्म है, रूप है, जिसके रूप में एनर्जी यूटिलाइज करते हैं प्लांट और अपना जो है प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेसिंग होती है, रिडक्शन में जो एनर्जी रखती है उसको फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपी फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दोनों फुल फॉर्म नेसेसरी है बच्चों, आपसे में भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आगे जैसा हमने कहा था कि ये मैकेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस की होती है उसमें दो फेजेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन होता है उनको हम देखें तो पाएंगे कि जो पहला प्रोसेस होता है लाइट रिएक्शन, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं हिल रिएक्शन, क्योंकि इसको खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्या, हिल रिएक्शन। एंड दैट पर्टिकुलर लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं है तो यह लाइट रिएक्शन नहीं होगी, लाइट के प्रेजेंस में ही यह रिएक्शन होती है। इसी कारण इसको नाम देते हैं क्या, लाइट रिएक्शन, और हिल रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि हिल नामक साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। अच्छा, यह लाइट रिएक्शन जो होता है वह पर्टिकुलर एक भाग में होता है जिसका नाम होता है ग्रेनम। यहाँ जो बनाया गया है ग्रेनम नामक स्पेशल स्ट्रक्चर में ही लाइट रिएक्शन जो होता है वो हैपन होता है। वहीं बात करें हम डार्क रिएक्शन की, तो बच्चों जो डार्क रिएक्शन होता है उसके लिए लाइट की प्रेजेंस की नहीं आवश्यक होती है, लाइट हो या ना हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण बस इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और इसको क्योंकि ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने सोचा था तो खोजा था, इसी नाते इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और यह जो डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन होती है यह प्लास्टिड के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है, यानी ये जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है इसमें होती है। तो इस तरह से बच्चों जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की उसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को ही हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।